गाइस गुड मॉर्निंग। कर रहे हैं ब्लॉग की शुरुआत आपके प्यार के साथ। तो गाइस ब्लॉग की शुरुआत हो चुकी है। ये आज मंदिर से नहीं हुई, आज किचन से हुई है और भोग लगाने की तैयारी चल रही है। मंदिर में पूजा हो चुकी है। गुड मॉर्निंग जी। गुड मॉर्निंग। डॉली बॉटल में पानी भर रही है क्योंकि मैं यहाँ से फिल्टर वाला पानी ही लेके जाता हूँ जो मशीन लगी हुई है उसके लिए। और घर का पानी है भैया, आरओ का सबसे बढ़िया रहता है क्योंकि आजकल बरसातें हैं। सही तो भाई पानी से सही रहता है। काकू को हल्का सा बाहर से पानी पी लिया था, उसकी ऐसी तैसी हो गई थी। मतलब सही पानी सही ना होना तो टाइफाइड, गंदे पेट पे इंफेक्शन वो चीजें होती रहती है। तो गाइस बस नाश्ता करता हूँ, वो पहले तो भोग लगाता हूँ। यार अभी ये नई बात है पानी का। हम लोग गांव से पल बढ़ के आए हैं, हैंडपंप के कुएं के पानी पी के टच पता नहीं टाइफाइड तो खैर मेरी जिंदगी में जब से मैं बड़ी हुई तब से मैंने नहीं देखा। तो मुझे कभी हुआ, इतनी उम्र हो चुकी है अब, पर पता नहीं आजकल के बच्चे सच में बहुत नाजुक। और हमारे घर में पता क्या हुआ करता था, हमारे घर में हैंडपंप लगा होता था। हैंडपंप को लोहे वाला, ये मशीन बंद करना, लोहे वाला हैंडपंप लगा था। तो उसको हम ऐसे 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 करते थे और उसके बाद फिर पानी निकलता था, ठंडा पानी। गर्मियों में तो इतना ठंडा पानी निकलता था, सर्दियों में कोसा पानी निकलता था। नीचे कुआं बना हुआ था तो मुझे याद है लोहे का हैंडपंप होता था। अभी भी गाँव में बहुत जगह पर मैंने देखा हुआ, जब पुराना होता था ना, वो जब सन्नी देओल ने फोड़ा था ना गदर फिल्म में, वैसा हैंडपंप लगा होता था। क्यों डॉली? मैं कहा जो सन्नी देओल ने गदर फिल्म में वो फोड़ा था ना हैंडपंप, वो लगा होता था पहले। पानी भर गया पानी भर गया। आपका बॉटल भी भर गया। तो गाइस बॉटल भी भर चुकी है पानी वाली और अब मैं फटाफट भोग लगाता हूँ। उसके बाद कहता हूँ जय माता दी। दर्शन कर लीजिए भाई। मेरे पास रोज कमेंट्स आते हैं कि आप दर्शन करा दिए कीजिए मंदिर के, आप दर्शन कर लीजिए। और लाइटें मैं जला देता हूँ, ये लाइटें ना फिर ये सही है। टच वाले बटन लगे हुए हैं, टच करो लाइट बंद, टच करो लाइट शुरू। और मंदिर का दर्शन कर लीजिए। भोग लग चुका है, ठीक है जी। आज क्रैक जैक को पार्ले बिस्कुट का भोग लगाया है, ड्राई फ्रूट का लगाया है, फ्रूट का लगाया है और फुलियों का और उसका मिश्री का और छोले का। तो गाइस बस अब नाश्ता मैं करता हूँ, उसके बाद निकलता हूँ। नाश्ता कर लिया, अब शॉप पे निकलने की फटाफट कर रहे हैं तैयारी। आ गया सब्जी ले लेते भाई, आलू ले लेते। बस अभी सब्जी वाला आया, सब्जी ले लिया, आलू ले लिया मैंने। और बाहर इतनी गर्मी लगती है, अंदर आओ ऐसे चल रहा होता, ठंडा ठंडा लगता था। और आलू ले लिया। आलू डॉली सुबह लेने लगी थी, भैया को आवाज़ मारी, भाई साहब चले गए। तो बस अब काम कुम करते हैं अभी थोड़ी देर में और उसके बाद लंच के लिए निकली। बाहर इतनी अच्छी धूप निकली हुई थी, इतनी अच्छी धूप निकली हुई थी और बिल्कुल अब अंधेरा सा हो गया, बादल हो गया। टाइम 1:30 बजे भाई, अभी सिर्फ 1:30 बजे है और बाहर का मौसम एकदम चेंज हो गया। सार्थक आज मेरी स्कूटी लेकर गया हुआ है, सुबह लेट हो गया था, कह रहा पापा संडे का दिन है, मैं स्कूटी ले जाऊँ। मैंने कहा ले जा भाई स्कूटी ले जा। वो मेरी स्कूटी ले कर चले गया। बाइक पे वो बहुत भेजता नहीं हो, लंबा रास्ता है, 20-22 किलोमीटर है। तो मैंने कहा भाई स्कूटी पे चले जा तो सही रहेगा क्योंकि बारिश का मौसम है। वो बाइक तो नॉर्मली चलाता है, इतनी स्पीड में नहीं चलाता। तो कह रहा फिर मैं स्कूटी ले जाता हूँ क्योंकि सामान बैग बुक रखना होता है, लैपटॉप वगैरह होता है, फिर दिक्कत। बस 2:45 बज गए हैं, घर पर आया था और ये मीशो से मंगवाया था, ये आया हुआ है। अब ये समझ नहीं आ रहा है क्या चीज़ है। अरे ये फ्लावर पॉट है, इसमें फूल रखेंगे और मुझे नहीं पता था, हमने इतना बड़ा देखा था वो आया। यार ये ना आता है भाई सच में। अभी फोन पे साइज नहीं पता लगता ना, इन लोगों को लिखा होता है नीचे इंचेस वगैरह में लिखा होता है, ये चीज देखते नहीं है और ये बुक करवा देते हैं भाई साहब धड़ाधड़। सही करवाया, ज्यादा मैं बोला, आपने भी देखा। 3 पीस मीशो से बुक करवाए हैं इसने, ठीक है। एक टूटा हुआ निकला, अभी तक रिसीव पिकअप नहीं आया उसका, मतलब वापस रिटर्न लेने नहीं आया, ठीक है। 2 एक निकला, क्या था, एक तो भगवान जी की फेस है, भगवान जी का फेस है, पर वो जो दिखा था वैसा नहीं लग रहा है इनको। जो दिखता है वो उभरा हुआ था, इतना अच्छा बना हुआ था, इतना अच्छा फोटो में, पिक्चर में इतना अच्छा लगता है, सामने चीज आती है तो भैया बेकार होती है। मेरे को तो पसंद नहीं आया मीशो का भाई, बाकी जो लोग मंगवाते हैं उनको पता होगा। ये कुछ भी नहीं है इसके अंदर, पर ये समझ ही नहीं आ रही कि ऐसा मतलब अच्छी होती है इसकी किस्मत खराब है तो खराब चीजें नहीं है, मेरी इसी को मिलती हैं और नहीं ऐसी है। पर ये फोटो में हो सकता है बड़ी दिखती होती इतनी हो, भगवान जाने, मुझे नहीं। तो गाइस आपके साथ भी ऐसे होता है कि दिखता कुछ है, मंगवाते हो आप और घर में आता कुछ है आपके साथ। भाई ऐसा धोखा आपके साथ भी होता है जैसे हमारे साथ होता है। धोखा ही है, सही कह रहे हो, बेकार है यार ये। मैं तभी कह रहा हूँ मॉल चलेंगे, वहाँ पर जो चीजें अच्छे मॉल में लाइफस्टाइल के अंदर होम सेंटर है, वहाँ से जाके देख लियो। मगर इसको भाई वही मंगानी, वही ऑनलाइन वाली है, उसके बाद फिर रिटर्न का ढूंढो। जब तक जाने के लिए बहुत टाइम लग जाता है। चलो मुझे बहुत सारी एक और लेके जा, उसमें डाल के दे होना चाहिए। तेरी बहन भी ऐसी है तेरे ऊपर। कहते हो तू थोड़ा सा भोग के दिखा, भोग
तेरी बहन भी भाई बिल्कुल। तेरी बहन भी सड़क गई है बहना, अब मुझे पागल खाने ले चल, अब यहाँ गुजारा नहीं है मेरा। हाँ। चल देख ले सारे हम तेरे सामने कैसे बोल रहे हैं, कल को भरोसा मत करिए, पागल खाने छोड़ाएंगे मुझे। एक कंबल मिलेगा आगरा में। अब नहीं है, आगरा से नहीं है? शिफ्ट हो गया, आगरा से शिफ्ट हो गया मम्मी पापा भाई। है नहीं है, भाई बहन मुझे भाई लेने के लिए आ जाएंगे। हाँ। देख लो, पागल मत कहना मुझे। यातनाएं मिलेंगी बड़े तुझे। प्यार करते मेरे भाई बहन मेरे से यार। नहीं मतलब हम अगर तेरे भाई बहन प्यार करते हैं क्या हम दुश्मन है तेरे? 23 साल से तभी मैं इतनी खुश हूँ। लाइट जलाओ। आप नफरत करते हो इसलिए तो मैं खुश हूँ। लो जी, तो गाइस जब लंच करने आया था 2:45 हुआ गया। आपने खुद बढ़ा दिया मैंने 10 किलो, नहीं बढ़ाया। अब तो जल्दी फटाफट जोक मार मार के। बनाया क्या? वही चने की दाल। हाँ वही चने की दाल। कविता बेटे कल बनाई थी चने की दाल बढ़िया वाली। तो आपने बनाई थी तो खाओ। और भैया उड़ीसा की ट्रेडिशनल डिश लेकर आई है, सूजी और सब्जी। ये दालें हैं बहुत सारी। कौन कौन सी दाल है बेटा इसमें? कुछ खान पीने ये की देख चीजें सूजी लेके सब्जी आओ। तेरे को कब से मैं कह रहा हूँ वो बना के ले भी आई है तेरी देख बहन। लो, ये होता है दिल की बात। हाँ ये देख कितनी सुंदर अच्छी लग रही है भैया। वो तो है ही, मुझे तो पहले से कह रही मेरी बहना मेरी मम्मी पे अन्नपूर्णा है, मैं तो कभी मना ही नहीं किया। तेरे को मैंने बोला था बना के मैं भी बनाती हूँ पर आप लोग खाते नहीं, अब देख के ही बोल रहे हैं। पर आया था और देख रहा था। अब ये देखो बेल कितनी बड़ी हो गई है इसकी ना, इसकी बेल कितनी बड़ी हो गई है करेले की। जितने भी करेले थे हमने तोड़ लिए थे। अब इसमें ढूंढ रहा हूँ। दोवाली कहती ऊपर करेले देख कर आऊँ। मैं करेले देख रहा था, इसमें है नहीं वैसे करेले। और जितने भी करेले थे हमने तोड़ लिए थे यहाँ से सब। हो चुका है ब्लॉग के एंड करने का। बस अभी बच्चों का हालचाल पूछा, पायल का हालचाल पूछा है, ठीक है, उसकी तबीयत वगैरह ठीक है, घर पे आ गए हैं तो सही है। और भाई अब ललिता भाभी को भी कॉल किया था। ललिता भाभी का वो कह रहे कि कल है ऑपरेशन, भैया का कल ऑपरेशन है तो भैया भगवान ठीक कर देगा। देखो दुख आने में टाइम लगता है, मतलब धीरे धीरे ठीक होता है चीज़ें, आने में एकदम पता नहीं लगता कि कब आ जाता है वो चीज़ें। और तो बहुत जल्दी आती है, जाने में थोड़ा सा टाइम लगता है भाई। बस अब काकू लाइट जलाई हो। अब यही है कि भाई ललिता भाभी आएगी, एक के बाद एक दिक्कत आई जा रही है घर में। वही ललिता भाभी को मैं बोलूँगा घर में भैया भगवान की कोई पूजा पाठ वगैरह कोई चीज़ करा देंगे, थोड़ा सा वातावरण सही हो जाएगा घर का। क्योंकि देखो आगे अब जन्माष्टमी आने वाली है, लड्डू गोपाल जी के, उसके बाद गणपति बप्पा आ जाएंगे, ठीक है। और बस अब ललिता भाभी आएगी। वैसे बोल भी रहे थे, ललिता भाभी जी कह भी रहे थे घर में थोड़ा सा पूजा पाठ वगैरह या कोई भी सत्संग वगैरह ऐसे करा देंगे ना, हाँ। थोड़ा सा सही लगेगा यार। क्योंकि एक के बाद एक चीज़ें होती रहती हैं। देखो ये सारी चीज़ें तो भगवान के हाथ में होती हैं। अगर दुख आता है तो भैया सुख भी आता है, बाकी सब ठीक हो जाएगा, कोई ऐसी बात नहीं है। और ललिता भाभी से सुबह से 2 बारी बात हो चुकी है। अभी मैंने पायल को भी फ़ोन किया था, पायल के भी अब तबीयत ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और धीरे धीरे बाकी सारी चीज़ें सही हो जाएंगी तो हाँ, भगवान सब सही कर देगा। तो गाइस बस इसी के साथ हम कर रहे हैं ब्लॉग का एंड और आपको मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना, कमेंट्स करना बिल्कुल भी मत भूलना। और बस दुआएं करना, प्रार्थना करना भैया हमारे घर में सब ठीक हो जाए और सारी चीज़ें भैया सही सलामत अपने घर आए। देखो आप लोगों का ही सहारा है, आप लोग ही हमें मतलब मोटिवेट करते हो, प्रार्थनाएं करते हो। अब काकू की इतनी तबीयत ख़राब हुई थी, सब कुछ हुआ था, मेरी तबीयत ख़राब हुई थी, आप लोगों की प्रार्थनाएं भैया दुआएं लाई थी और मैं भी जल्दी ठीक हो गया था। काकू की इतनी हालत ख़राब हो गई थी, पीछे टाइफाइड वगैरह हो गया था, इतना बीमार हो गया था। और बस ये देखो आपकी मुंह का हालत क्या हुआ था? मेरे मुंह का फिर भी ठीक, मतलब इतना टाइफाइड नहीं था जितना आपकी मुंह का हालत खराब था। गाइस आप सारी चीज़ें भैया खरीद सकते हो मगर दुआएं नहीं किसी की खरीद सकते हैं। दुआएं जो दिल से देता है ना वो ज़रूर लगती हैं और वो कहीं ना कहीं जाके इफ़ेक्ट और असर ज़रूर करती हैं आपके ज़िंदगी पर। अगर कोई आपके लिए कोई प्यासा है उसको पानी पिला दो या भूख है उसको खाना खिला दो ना, उसके मुँह से जो दुआएँ निकलती है, जो प्रार्थनाएँ निकलती है ना, वो कहाँ पर जाकर आपको तकदीर आपकी बदल जाए बता नहीं सकता। और कितनी बारी मेरे साथ तो खैर हो चुका है भैया। बस भगवान करे सबके घर में सुख शांति और स्मृति आए। और इसी के साथ मैं कर रहा हूँ ब्लॉग का एंड। मिलूंगा नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।